नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम बिहार वैशाली जिला में वैशाली विधानसभा में चक आहलादाद पंचायत में है। इस बार के सिटिंग में और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए शंभू कुमार राय उर्फ शंभू पटेल जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पंचायत में मुद्दा इस बार क्या लेके आए। विशेष तौर पर महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की बात हो या लॉकडाउन में किस तरीके से मुखिया जी ने काम किया, नल जल योजना पर भी बात करेंगे। हम आवागमन रास्ते पर भी बातचीत करेंगे। चक आहलादाद पंचायत से मुखिया है और उम्मीदवार भी है। सबसे पहले शंभू जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार इस पंचायती चुनाव में मुद्दा क्या लेके आए हैं? सबसे पहले मैं अब दूर से आया इसलिए मैं सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार स्वागत करता हूँ। मेरे पंचायत में दूर से चल करके आए हैं। देखिए, मुद्दा मेरा गत वर्षीय मुद्दा वही था, इस बार ही मुद्दा मेरा वही था। मुद्दा मेरा क्या है कि पंचायत का विकास। तो विकास में सर्वप्रथम आता है बिजली, मकान और रोजगार और रास्ता। तो हमारे यहाँ जो मुद्दा उस समय जो मैं अपना एजेंडा बनाए थे कि सरकार का जो भी योजनाएं होगा उसको मैं ईमानदारी पूर्वक लागू करूँगा। सरकार का भी महत्वाकांक्षी योजना साथ नीचे पेयजल योजना है और गली नली। इसमें मेरे पंचायत में 14 वार्ड हैं। सभी में नल जल का काम हो चुका है। कहीं थोड़ा त्रुटि है तो उसको सुधार किया जा रहा है। गली नली में जो राशि आया उसको हमने सभी वार्डों में खाता हस्तांतरण करा करके मैंने कार्य करा चुका हूँ। कुछ कार्य बाकी भी है क्योंकि राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है से लगता हुआ है। अब यहाँ हो गया है बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के जो है गत वर्ष भी लॉकडाउन होने के चलते यह समस्या पूरे देश में उत्पन्न हो गया था। ज़्यादा हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में के लोग हैं, चाहे बिहार के लोग हैं, चाहे मेरे एरिया के लोग हैं, जो यहाँ कोई वैसा रोजगार सरकार का नहीं है जिससे वहाँ कोई कार्य कर सके। यहाँ से सब लोग बाहर प्लान करते हैं। वहाँ से लॉकडाउन में आने के कारण समस्या यहाँ रोजगार की हो गई। इसके बाद लगले ही मेरे यहाँ बाढ़ आ गया तो मेरे यहाँ रोजगार सृजन करने में बहुत दिक्कत है। रोजगार क्या है, सरकार का मनरेगा है। तो मनरेगा से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का काम यहाँ दे। पेयजल के बारे में आप पूछे हैं तो पेयजल का कार्य हमारे यहाँ 14 वार्ड में हुआ है। कुछ वार्ड में जो है सभी त्रुटि है, पानी चल रहा है कुछ त्रुटि है, उसको सुधार किया जा रहा है। कार्य पूर्ण हो चुका है। गली नाली में ही आपका है कि मैंने पंचायत में सभी वार्डों में जहाँ रास्ते की आवश्यकता था वहाँ हमने काम किया है। शिक्षा पर आपने पूछे हैं तो लॉकडाउन के कारण शिक्षा की स्थिति बहुत बिहार में खराब हो चुका है। सभी जगह है, विद्यालय चल के नहीं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। एक मेरे यहाँ उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय है जो कि उस विद्यालय में एक ही शिक्षिका है। उस कारण जो उसी से क्लास मैंने लिया जा रहा है, वो भी मैंने साल भर से लॉकडाउन के चलते बंद है। यहाँ मैट्रिक का सेंटर मैंने लड़के और लड़कियाँ मैंने है। यहाँ शिक्षा की स्थिति में जो है से मेरे पंचायत में मैंने उच्च विद्यालय उसमें शिक्षकों का बहुत अभाव है। यथा से शिक्षक जो लिया जाए तो मेरा विद्यालय अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने एक ही बार मुझे जो पूछना था आपने एक ही बार में सारा चीज़ बता दिया। दूसरी बात ये है कि मुझे जानना है बहुत ही बारीकी तरीके से, जिस तरीके से आपने 5 सालों में कार्यकाल किया और आपके अंदर एक सहनशीलता है, जिस तरीके से आपकी बातों में लगती है और आपने काम किया, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में भी यही रहेगी? देखिए, हमारा बदलाव कुछ नहीं होता है। मेरा कार्य करने का तरीका ही अलग है।
मैं सादगी में ही जीता हूँ। मेरा रहन सहन जो आज से कुछ वर्षों जो था, इस वर्षों 25 को वही मेरा अभी मैंने रहन सहन मेरा वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। मैं समाज के लिए परिवर्तन पंचायत में, देखिए परिवर्तन पंचायत में तो विकास में तो परिवर्तन हम किए हैं, हम किसी पर दोषारोपण नहीं लगा सकते। नहीं लेकिन ये हमने आए हैं। इसी पे हम बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो विकास में परिवर्तन हुआ है पंचायत में। परिवर्तन तो हुआ है। देखिए मेरे यहाँ कुछ ऐसे पंचायत में जगहों है, एक मेरे पंचायत का एक ग्राम है मखदूमपुर, उस ग्राम में आज तक ले सड़कों नहीं, ये ग्राम ऐसा है कटा हुआ है, उस ग्राम में ही सड़कें नहीं। पूर्व पंचायत समिति पत्नी थी 2006 से 11 में, उस समय भी हम प्रयास किए थे कि मनरेगा से काम करवा शुरू किए थे, कुछ विवाद के कारण छोड़ दिए। उसके बाद पुनः मुखिया बने हैं तो हम साल भर से व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं। 4 बैठकें हुआ वहाँ कुछ विवादित आपसी में मतभेद था ग्रामीण लोगों का, उस चीज़ को निपटारा हो जाए और कार्य वहाँ जारी है। तो मेरा एक उद्देश्य है कि जो बना हुआ है उस पर नहीं, जो पिछड़ा इलाका है वहाँ विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा प्राथमिकता प्रथम होता है कि जहाँ विकास नहीं हो रहा है वहाँ पहले विकास करना। बहुत से ऐसे रास्ता इसमें है कि जहाँ रास्ते नहीं था उसको हम गांव के लोगों से टोले के रोज संपर्क करके के उसको जो है संस्कार करने का हम काम किए हैं। कुछ ऐसा भी रोड है जो कि यह बोला जाता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, ऐसा भी काम करने के फेरा में लगे हुए हैं कि जिसका कामना नहीं किया जा सकता उसका काम हम करने के फेरा में लगे हुए हैं कि हम रहे नहीं रहे भविष्य में, लेकिन जो यहाँ भविष्य में आवे वह ये चीज़ को कम से कम सीख ले कैसा ही काम किया जाता है समाज में। हवाई काम नहीं होता। ठीक है, आप रहे या न रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप रहे। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आपने काम किया ईमानदारी पूर्वक, आने वाले वक्त में 5 साल में यही ईमानदारी पूर्वक रहेगी। इसमें कोई हम परिवर्तन करने वाले नहीं। मेरा रहन सहन सब यही है और सभी के साथ है। मैंने एक एजेंडा मेरा था कि मेरा किसी के साथ कोई जात पात नहीं है और सभी के एक समान नज़र से देखूंगा और एक नज़र से देखेंगे और सभी को मान सम्मान हम एक समान देंगे। तो मैं इस पर मैं खरा उतरा हूँ और कभी कोशिश किया हूँ, कोई इस पर शिकवा शिकायत तो नहीं मिला है। लोग पहले चुनाव लड़ते थे शंभू जी और अब चुनाव लड़ते हैं, कितना टफ हो चुका है। हम तो वो कहते हैं चुनाव लड़ने वाले सभी लोग पंचायतें का होते हैं, किस 1 ग्राम का है, कुछ 100 ग्राम का है, किस 100 टोला कुछ टोला का है। हम तो जानते हैं कि चुनाव लड़ने वाले सिर्फ नॉमिनेशन यदि दे दे और घरे बैठ जाए, एक बार चुनाव चिन्ह अपना खाली एक बार मैंने घुमा दे घरे में और घरे बैठे जनता का जो सही उम्मीदवार है चुनते हैं। कारण है कि चुनाव में ज़्यादा माने लोग इधर से कूद काट उधर से कूद काट, मैंने दहले पर दहला हम आगे भागेंगे, इसका शिकवा शिकायत। मेरे अंदर यह सब कुछ नहीं होता। मैं किसी के खिलाफ आता कि मैं चुनाव नहीं लड़ा, मेरा काम है जो मुझे करना है उस पर मैं चुनाव लड़ता हूँ। मैं किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता। बहुत कंडीशन है किसी के खिलाफ बोलते हैं कि फलाना के नहीं दीजिए, वो ऐसे करता ऐसे करते, मेरा उसका मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि हम आगे चल रहे हैं, हम कार्य करते चलेंगे। चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि शिक्षा और जो शिक्षा का स्थिति हो चुका है इसका सुधार करना अति आवश्यक है। बहुत आवश्यक है कि शिक्षा की स्थिति प्रतिदिन माने गिरते ही जा रही है और सुधार नहीं करते हैं तो आने वाला स्थिति जो है गरीबों का बच्चा कहाँ पढ़ेगी से पता नहीं है। तो गरीबों के लिए ज़्यादा अच्छा कहाँ माने है कि सरकारी विद्यालय है, गरीब के बच्चा के लिए वहाँ ना कोई व्यवस्था है, ना क्या कहते हैं, ना शिक्षक है, तो कहाँ पढ़ेंगे। उस शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज की मांग हमारे विधानसभा में कहीं एक डिग्री कॉलेज होती है, मेरे विधानसभा में कहीं नहीं। मतलब शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए इस पंचायत में, देना ही चाहिए। डिग्री कॉलेज भी यदि हो जाए तो मान के अब यहाँ से हाजीपुर के लोग जाते हैं पढ़ने, माने यहाँ से 25 किलोमीटर लालगंज जाते हैं, कम से कम मेरे एरिया में वैशाली का होगा तो 10 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। शिक्षा माने अति आवश्यक। चक अलादत पंचायत की जितने सारी जनता है वासी आने वाले चुनाव के लेकर कुछ संदेश लोगों को? हम अपने अवसर से मैं सभी जनता को आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे 5 साल काम करने का मौका दिया है। मैं प्रयास किया हूँ कि उनको दिल
पर खरे उतरा है। पुनः मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि मुझे एक मौका और दे। जो मेरा सपना है पंचायत को विकास करने का, सजाने का, उसको मैं आगे तक ले जाने का मैं काम करूंगा, प्रयास करूंगा। शंभू कुमार राय उर्फ शंभू पटेल जी से हम बातचीत कर रहे थे और कुछ बोलना है, बताइए। देखिए, जैसे एक संदेश भी मैं देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें पहले था इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें बहुत से सब गरीबों का जो छूटा हुआ नाम था, जिनका नाम सूची में नहीं था, वह 762 आदमी के हम लोग नाम जुड़वाए हैं। इसमें प्राथमिकता हम लोग जरूर दिए हैं, कोई गरीब छूटे नहीं, तो नाम जुड़ाया गया है। यह चीज़ यदि जारी हो जाता है कि हाँ केंद्र सरकार जारी करता, तो वो लोग का भुगतान वाले होना चालू हो जाता है। दूसरी बात, एक और भी योजना है कि जिनका घर 2010 का पहले के आवास जो मिला हुआ तो उनका घर ध्वस्त हो चुका है, क्या किसी कारणवश अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, तो सरकार की योजना है कि 50 हज़ार रुपया उसको मरम्मती कर देंगे। वो भी योजना यदि लागू होगा तो बहुत ऐसे गरीबों है जिनको बेनिफिट हो जाता। वो घोषणा है लेकिन अभी लागू नहीं किया गया है। स्वच्छता में पंचायत अग्रणी भूमिका में है। हम लोग गंडक नदी किनारे हैं, यहाँ से गंडक नदी किनारे का 1 किलोमीटर मात्र है। अच्छा, 1 किलोमीटर है और बहुत पिछड़ा इलाका हम लोग का है। दियारा है तो क्या है ना, पिछड़े इलाका में बहुत पिछड़ा इलाका है, फिर भी यहाँ के मेहनती लोग बहुत ज़्यादा है। तरबूज की खेती होती है जिसमें करोड़ों रुपया लोग जो है व्यवस्था कर्ज के खेती करते हैं तरबूज यहाँ पे। हाँ, दियारा में 1 करोड़ से तरबूज नहीं लगता है, दियारा ज़्यादा ही लगता है, कम नहीं लगता। 2.5 किलोमीटर होगा दियारा? 1 किलोमीटर। अच्छा, तरबूज का खेती बहुत ज़्यादा है, खेती होता है। उसमें मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है तरबूज का खेती। कहीं और समय पानी यदि आ गया तो पूरा तरबूजा लगता है। समझिए कितना किसान जो है 7 रुपये करने का पेड़ में लगता है। कितने बार पानी से दह गया है, हम लोग कितने बार यहाँ से लेकर के जिला तक में हम लोग आवेदन दिए हैं कि तरबूज का खेती जो करते हैं उनके लिए कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाए, कोई बीमा किया जाए, कोई अनुदान दिया जाए कि जैसे आप खेती किया। खेती तो है नहीं लोग का। अब हमारे पंचायत में खेती के जरिए बहुत कम है, क्षेत्रफल कम है। जो भी क्षेत्र पर है सब दियारा में है, तो दियारा में क्या चीज़ है, कुछ नहीं होता है, बालू है। अब लोकल जो क्षेत्र है उसमें कहाँ किसी का 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत होता है, यहाँ खेत उठा है नहीं। तो दियारा क्षेत्र में लोग खेती करते हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे, बिहार राज्य के कृषि मंत्री से भी आग्रह करेंगे कि तरबूज का खेती जो दियारा क्षेत्र में करते हैं जुआ की तरह होती है, इसके लिए कुछ सरकार अनुदान यदि देते तो बहुत कृषक को फायदा होता, बहुत फायदा। ठीक है, ठीक है। अब हाँ बताइए, और कोई मुद्दा है? देखिए मुद्दा है, देखिए हमारे यहाँ बाढ़ आ गया। बाढ़ में जो है से क्या स्थिति हुआ था कि सरकार के लिए मैंने बाढ़ के लिए बाढ़ राहत के लिए मैंने राशि मैंने देना था 6 महीने। जी। हमारे यहाँ आवेदन जमा हुआ, लेकिन 1000 जो गरीबों जिसका पानी हकीकत में भी अभी भूखा हुआ रहेगा उसका भुगतान नहीं हुआ। हम सीओ साहब से कई बार बोले कि 1000 आवेदन आपके यहाँ लगी तो उसको भुगतान कर दिएगा, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं करवाया, नहीं किए, फिर राशि नहीं आ रहा है तो पहले बंद। चलिए ठीक है। चक अलादद पंचायत में शंभू कुमार उर्फ शंभू पटेल जी से हम बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से हमारा क्वेश्चन ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने पंचायत के बारे में और यहाँ की जनता के बारे में बहुत ही बेबाकी तरीके से सवाल जवाब हुआ है। अब देखते आने वाले वक्त में किसान के लिए इन्होंने एक आवाज़ उठाया है कि जिस तरीके से बीमा योजना होनी चाहिए या जो भी सरकार को एक बार विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका है और यहाँ के जनता वासी के लिए काफ़ी समस्या होती है, लेकिन इस समस्या के बीच में भी शंभू पटेल जी ने जिस तरीके से काम किया है काबिल तारीफ है।
अब देखते हैं आने वाले वक्त में समूह पटेल जी अगर फिर से मुखिया बनते हैं, और बनना भी चाहिए ऐसे प्रत्याशी को, एक बार फिर से मौका, एक बार नहीं बार बार मौका दीजिए जो आपके पंचायत और समाज के लिए सोचता हो। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं राज।